हेलो क्लास प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे टिश्यूज़ के बारे में और 4 टाइप ऑफ टिश्यूज़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, कंप्लीट हो गया था। और नेक्स्ट यूनिट जो आपके एनाटॉमी के सिलेबस में है वो सिस्टमिक एनाटॉमी यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो पहला जो सिस्टम आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो है स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम के बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये होता क्या है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं कंकाल तंत्र, और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो बॉडी को सपोर्ट देना, बॉडी को शेप प्रोवाइड करना, और बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को, जो भी आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे हार्ट, ब्रेन, लंग्स, स्पाइनल कॉर्ड, इनको प्रोटेक्ट करना, ये इसका फंक्शन होता है। तो बेसिकली जो भी आपकी बॉडी मूवमेंट करती है, आप चलते हैं, उठते बैठते हैं, जितने भी मूवमेंट आप परफॉर्म करते हैं उन सभी को कंडक्ट कराने के लिए स्केलेटल सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। अब टोटल जो आपका स्केलेटल सिस्टम बना हुआ है वो 206 बोन से मिलकर के बना हुआ है अडल्ट्स में। और बच्चों में बात करें तो बच्चों में बोन्स का नंबर ज़्यादा होता है, वो 300 के अराउंड होता है। और ये अगर बात करें स्केलेटल सिस्टम का तो वो सिर्फ अकेले बोन से मिलकर ही नहीं बना होता है, उसमें जॉइंट्स, कार्टिलेज, लिगामेंट्स, कनेक्टिव टिश्यूज़, इन सभी से मिलकर के बना होता है। तो ये सारा कुछ मिल करके एक ऐसा सिस्टम बनाता है कि बॉडी को एक फ्रेमवर्क मिल सके और सपोर्ट मिल सके। सीधा खड़ा होना है, पोस्चर को मेंटेन करना है, मूवमेंट्स को परफॉर्म करना है, जैसे चलना, फिरना, दौड़ना, इन सभी मूवमेंट को करने के लिए स्केलेटल सिस्टम की नीड होती है। इसके अलावा बॉडी को शॉक से बचाने के लिए अचानक से इंटरनल ऑर्गन्स में झटके ना लगें, या जब भी आप दौड़ते हैं तो कोई डैमेज ना हो, इससे प्रोटेक्ट करने के लिए स्केलेटल सिस्टम में बीच बीच में जॉइंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मेन जो कॉम्पोजिशन होता है अपार्ट फ्रॉम कार्टिलेज एंड जॉइंट, जो मेन कॉम्पोजिशन है स्केलेटल सिस्टम का वो है बोन्स। तो यहाँ पर हम बोन्स के बारे में, स्केलेटल सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। बोन्स क्या हैं? अभी हम लोगों ने टिश्यू पढ़ा है प्रीवियस क्लास में, इसमें मैंने आपको बताया था कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू का ही एक टाइप होता है, 3 टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज़ आपको बताए थे, फ्लूइड, डेंस एंड स्मूथ, या फिर जो लचीले टिश्यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर जो डेंस है, और डेंस के भी कई सारे टाइप्स, कार्टिलेज थी, कई टाइप की कार्टिलेज मैंने बताई, बोन्स बताई। तो डेंस होते हैं, कैल्शियम एंड फास्फोरस का डिपोजिशन इस पे होता है, यानी नॉर्मली ये टिश्यूज़ तो होंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़, इसके ऊपर कैल्शियम एंड फास्फोरस भी क्या होगा, इस पे इसकी कवरिंग होगी, जो कि बोन को और ज़्यादा हार्ड बनाता है। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा हार्ड टाइप का टिश्यू है, लूज़ कनेक्टिव टिश्यूज़ में नहीं आएगा। और स्केलेटल सिस्टम जो काम करता है वो अकेले नहीं कर सकता है, इसके लिए अगर मूवमेंट कर रहे हैं तो मस्कुलर सिस्टम की भी नीड होती है, क्योंकि मसल्स एक्शंस को, मूवमेंट्स को प्रोड्यूस कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो नॉर्मली जब भी बात होगी कि स्केलेटल सिस्टम कैसे काम करता है तो वो मस्कुलर सिस्टम के साथ में मिलके काम करता है। मस्कुलर सिस्टम के बारे में हम लोग मस्कुलर सिस्टम नाम का आपका
अलग से चैप्टर दिया गया है, वहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ बोन्स और स्केलेटल के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये मूवमेंट्स को हार्ट, लंग्स, ब्रेन जैसे टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, यानी इंटरनल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करेगा और प्लस मूवमेंट में भी हेल्प कराएगा। बोन के बारे में एक और चीज़ है कि बोन ऊपर से चाहे कितनी भी हार्ड हो, अंदर से ये एकदम सॉफ्ट टिश्यूज़ से मिलकर के बनी होती हैं, सॉफ्ट होता है और बहुत ही ज़्यादा हाई ब्लड सप्लाई उस टिश्यूज़ में पाई जाती है। उनका नाम है बोन मैरो। बोन मैरो दो टाइप के होते हैं, रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो क्या करता है, वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स यानी जितनी भी ब्लड सेल्स हैं उनकी फॉर्मेशन कराता है। जो येलो बोन मैरो है वो फैट सेल की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो देखा जाए तो बोन्स ना सिर्फ मूवमेंट या फिर प्रोटेक्शन बल्कि ब्लड के और फैट के सेल्स के फॉर्मेशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम स्केलेटल सिस्टम और बोन्स जो हमारे स्केलेटल सिस्टम को बनाती हैं वो परफॉर्म करती हैं। अगर हम लोग बात करें क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, तो जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है वो डिवाइडेड है टू मेजर पार्ट्स में, एक्सियल स्केलेटल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन क्या है, वो सेंट्रल एक्सिस पर जितने भी बोन्स प्रेजेंट है। सेंट्रल एक्सिस क्या है, मैंने आपको प्लान्स एंड पोजीशन पढ़ाया है, आपने देखा सेंट्रल एक्सिस मतलब बीच की मिड लाइन। मिड लाइन पे जितने भी बोन्स प्रेजेंट हैं, जैसे आपके हेड का जो क्रेनियम है वो स्टर्नम बोन्स, रिब्स या फिर वर्टिब्रल कॉलम, ये आपके बॉडी में बीचों बीच में आता है। तो ये किससे, इसका क्या नाम दिया गया है, एक्सियल स्केलेटन। और ये टोटल 80 बोन से मिलकर के बना होता है। एक बार मैं फिर से बता दूँ कौन कौन सी बोन इसमें आएंगी। हमारा वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स, स्टर्नम, हायोइड बोन जो कि नेक में प्रेजेंट होती है, और स्कल, ये इतनी चीज़ें आएंगी। प्राइमरी इसका फंक्शन क्या है एक्सियल स्केलेटन का, ये वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। आप देख रहे होंगे जितने भी बीच के जो बोन्स हैं, एक्सियल स्केलेटन के बोन्स हैं, वो ज़्यादातर अदर ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ही हैं सिर्फ, ठीक है। अगर हम बात करें एपेंडिकुलर स्केलेटन, तो ये टोटल 126 बोन से मिलकर बना होगा। इस तरह आपको पता चल गया होगा कि 80 एक्सियल की और 126 एपेंडिकुलर की मिल करके 206 बोन बनाएंगे। अब बात आती है कि एपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या क्या आता है। तो टोटल एपेंडिकुलर स्केलेटल में 126 बोन जो मिलकर बनती हैं वो इंक्लूड करती हैं अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, शोल्डर ग्रिडल एंड पल्विक ग्रिडल, ठीक है। तो मेनली आपके यही 4 पार्ट्स के जो बोन्स होंगे, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, शोल्डर ग्रिडल, पेल्विक ग्रिडल। तो इनमें जो जितनी भी बोन्स हैं उनके नेम विद लोकेशन हम लोग को पढ़ना है। और इसका जो एपेंडिकुलर स्केलेटन है मेन फंक्शन होता है मूवमेंट एंड लोकोमोशन, ठीक है। तो जितना मूवमेंट, लोकोमोशन, चलना फिरना, बैठना, पॉस्चर को मेंटेन करना, बैलेंस करना, ये काम एपेंडिकुलर स्केलेटन का होता है मेनली। और प्रोटेक्ट करना इंटरनल ऑर्गन्स को, ये फंक्शन होता है एक्सियल स्केलेटन का, ठीक है।
वैसे ये दोनों स्केलेटल सिस्टम अलग अलग नहीं हैं, ये कनेक्ट होते हैं आपस में ही, क्योंकि पूरी बॉडी हमारी कनेक्टेड है, ऐसा तो है नहीं वो अलग है, बट क्योंकि उनके थोड़ा फंक्शन अलग हैं एंड बोन्स के जो टाइप्स हैं वो भी अलग हैं, इस वजह से इनको क्लासीफाई कराया गया है। यहाँ पर एक इमेज में आपको यहाँ पर अटैच करके दी हुई है इमेज, आप देख पा रहे होंगे इमेज में बोन्स के नाम दिए गए हैं। यहाँ से आप बोन्स के नाम देख सकते हैं। बाकी जो एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन है इसका पूरा क्लासिफिकेशन हम लोग अभी आगे देखेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं फ्रंट एंड बैक दोनों व्यू यहाँ पर शो हो रहे हैं आपको। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बोन, कितने टाइप की बोन्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है। तो मेजरली अगर क्लासिफाई करें तो 5 मेजर टाइप्स हैं बोन्स के, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, सेस्मॉइड बोन, इर्रेगुलर बोन्स। ठीक है, लॉन्ग बोन की बात करें सबसे पहले, लॉन्ग बोन्स क्या हैं। तो लॉन्ग बोन्स नाम से आपको पता चल रहा होगा साइज़ में लंबी होंगी, लेकिन हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी बोन लॉन्ग बोन में आएगी कौन सी नहीं। तो जिस बोन की चौड़ाई उसके लंबाई से कम होगी वो बोन लॉन्ग बोन में आएगी, भले ही उसकी साइज़ शॉर्ट हो, लेकिन अगर उसकी विड्थ उसकी लेंथ से कम है तो वो लॉन्ग बोन में आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल फीमर, टिबिया, फिबुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, मेटाकार्पल्स, मेटाटार्सल्स एंड फैलेंजेस, ये सभी बोन्स लॉन्ग बोन्स के एग्जाम्पल्स हैं। ये बोन्स क्या करते हैं, मेनली वेट बियरिंग का काम करते हैं। आपके बॉडी का जो वेट है, जो वज़न है, उसको कैरी करते हैं चलते टाइम, दौड़ते टाइम, बैठते टाइम। ठीक है, और मसल्स के मूवमेंट के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं लॉन्ग बोन मेनली। ठीक है, और बोन मैरो जिसके बारे में अभी मैंने डिस्कस किया था, ब्लड सेल्स एंड फैट सेल्स का फॉर्मेशन कराता है। तो बोन मैरो भी लॉन्ग बोन्स के अंदर पाया जाता है, एक स्पॉन्जी टाइप का टिश्यू, उसको बोन मैरो बोलते हैं, तो वो भी लॉन्ग बोन के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें शॉर्ट बोन के। शॉर्ट बोन क्या होंगे, जो लगभग क्यूब शेप के होंगे और जिनकी लेंथ एंड विड्थ यानी लंबाई और चौड़ाई लगभग सेम होगी, नियरली इक्वल होगी। ज़रूरी नहीं है कि एकदम वो क्यूब ही फाइन टाइप का क्यूब दिखे, पर ऑलमोस्ट लेंथ एंड विड्थ, थिकनेस ऑलमोस्ट सेम होगी। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं कार्पल्स एंड टार्सल्स। वो रिस्ट बोन में, जो आपका रिस्ट होता है, कलाई या एंकल, पैर का एंकल एड़ी की जगह, वहाँ पर जो बोन्स प्रेजेंट होती हैं वो लगभग गोल होती हैं, यानी ऑलमोस्ट वो क्यूब शेप की होती हैं। तो इनका मेन फंक्शन क्या है, स्टेबिलिटी देना, शॉक को अब्जॉर्ब करना, लिमिटेड मूवमेंट कराना। ये बहुत ज़्यादा मूवमेंट तो नहीं कराती, जितना लॉन्ग बोन मूवमेंट कराती है उतना मूवमेंट ये नहीं करा सकती हैं, बट फिर भी मूवमेंट तो कराती ही हैं। और मेन इसका जो फंक्शन अगर कोई पूछता है तो वो शॉक को अब्जॉर्ब करना ही है। फिर नेक्स्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो है फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा कि वो फ्लैट टाइप की दिखेंगी, यानी चपटी। नेक्स्ट है, हाँ, फ्लैट बोन की बात हम लोग कर रहे थे। फ्लैट बोन दिखने में बहुत ही चपटी टाइप की होती हैं, पतली होती हैं, थिन और ब्रॉड होती हैं, यानी ब्रॉड होगी बट वो राउंड टाइप की नहीं ना हो करके एकदम फ्लैट टाइप की होगी, और वो हमेशा स्लाइटली कर्व भी उसमें शो होगा, एक कर्वेचर ज़रूर प्रेजेंट होगा।
ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं फ्लैट बोन की स्कल बोन, स्टर्नम, रिब्स, स्कैपुला। ये बोन्स फ्लैट बोन्स के अंदर आती हैं और इनका भी फंक्शन इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना होता है। ब्रेन, हार्ट, लंग्स, इनके चारों तरफ जो भी बोन्स पाई जाती हैं, जैसे रिब्स हैं, क्रेनियम है, ये सभी फ्लैट बोन के ही एग्जाम्पल्स होते हैं। तो मेनली ये काम करते हैं मसल के अटैचमेंट का। इनके अंदर रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है ज़्यादातर, और ये ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद में दो हमारी बोन और बची, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन और फ्लैट बोन पढ़ने के बाद इर्रेगुलर बोन्स। इर्रेगुलर बोन्स क्या हैं? ये एक कॉम्प्लेक्स शेप के प्रेजेंट होते हैं और ये अदर कैटेगरीज़ में फ़िट नहीं होते, यानी कि देखा जाए तो ना तो ये फ्लैट बोन जैसी दिखेंगी, ना ही ये आपके लॉन्ग बोन जैसे दिखेंगी, ना ही ये राउंड या फिर क्यूब शेप की दिखेंगी या शॉर्ट बोन में आएंगी। ये कुछ अलग ही स्ट्रक्चर दिखाएंगी, जैसे कि वर्टिब्री, सैक्रम, कॉक्सिक्स। जितने भी आपके वर्टिब्रल कॉलम के बोन्स हैं, स्फिनॉइड, मैंडिबल, ये थोड़ा सा इर्रेगुलर बोन होते हैं। इनका शेप कुछ अलग ही होता है। अभी जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देख पाएंगे। अब ये क्या करते हैं, इनका क्या फंक्शन, मेनली प्रोटेक्शन का ये भी काम करेंगे, बॉडी के वेट को बियर करने में हेल्प करेंगे, कुछ स्पेशलाइज्ड टाइप के मूवमेंट कराएंगे। जैसे जो आपके मैंडिबल बोन होती है वो जॉ में प्रेजेंट होती है, जबड़े में, और वो क्या कराता है, खाने को चबाने के लिए हेल्प करेगा, बोलने के लिए हेल्प करेगा, माउथ का या फेस का जो भी मूवमेंट होता है उसके लिए हेल्प करता है। तो ये आपके इर्रेगुलर बोन्स के अंदर में आते हैं। अगला है आपका सेसमॉइड बोन। सेसमॉइड बोन क्या होता है? ये बहुत ही छोटे राउंड बोन होते हैं और ये टेंडन्स के बिहाफ पर बने होते हैं, यानी कि इनसे टेंडन्स काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जुड़े रहेंगे। और सेस्मॉइड बोन्स का जो आप टाइप पढ़ते हो तो इसका मेन टाइप होता है पटीला। पटीला को और क्या बोला जाता है? नी कैप। आप नी कैप बोलिए या पटीला। ये घुटने में प्रेजेंट होता है। करता क्या है? फ्रिक्शन को या घर्षण को रिड्यूस करता है, टेंडन्स को प्रोटेक्ट करता है, बॉडी के वेट को मैनेज करता है और मसल्स की एक्टिविटी को और मैकेनिकल एडवांटेज को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने पढ़े, दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द बोन या फिर टाइप्स ऑफ बोन। तो मेजरली 5 टाइप्स में बोन्स को क्लासिफाई किया गया है। और अगर आपसे कोई पूछे कि ये क्लासिफिकेशन किस बिहाफ पर किया गया है, तो ये क्लासिफिकेशन बोन्स के शेप और साइज़ के बिहाफ पर किया गया है। इसके जो है अलावा मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी इम्पॉर्टेंट, अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है टेली मेडिसिन कोर्सेज। इसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉरपोरेट मेडिकल स्टोर में कन्वर्ट कर सकते हैं और हेल्थ केयर सिस्टम का एक इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं। इसमें आप ऑडियो वीडियो कॉल पर कनेक्ट हो सकते हैं और इस कोर्स की कंप्लीट फ़ीस 25,000 है। अगर आपको इस कोर्स में इंटरेस्ट है उसके लिए हमारी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करिए।
नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हम अपनी क्लास को कि टाइप्स ऑफ बोन्स हम लोगों ने पढ़ी। यहाँ पर आपको एक क्लासिफिकेशन देखने को मिल रहा होगा क्लास ह्यूमन स्केलेटन का, जो अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे स्केलेटल सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। दोनों की अलग अलग लोकेशन के बिहाफ पर मैंने आपको बताया था। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बीचों बीच में जितना पोर्शन पाया जा रहा है, जैसे उसका हेड, नेक के बोन, पूरी वर्टिब्रल कॉलम, उसके रिब्स एंड पेल्विस, ये सब जो है एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है। पेल्विक बोन आपके अपेंडिकुलर में आती हैं, पेल्विक बोन नहीं आती एक्सियल में। और अपेंडिकुलर में क्या क्या आएगा, उसके अपर एंड लोअर लिम्ब, और जिन बोन से उसका अपेंडिकुलर सिस्टम उसके स्केलेटल सिस्टम उसके एक्सियल सिस्टम से जुड़ा है, वो भी अपेंडिकुलर में ही आएगा। तो सबकी एक एक करके सभी की बोन्स काउंट कर लेते हैं। तो एक्सियल में आते हैं आपके मेनली स्कल, और इसके अलावा वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स। ठीक है, तो अगर स्कल की बात करें या हेड की बात करें, तो हेड में जो बोन्स प्रेजेंट होते हैं वो टोटल 22 होते हैं, और जिसमें से 8 होते हैं क्रेनियल यानी खोपड़ी के बोन्स, और 14 होते हैं फेशियल बोन्स, और 1 होता है हायोइड बोन, और 6 टोटल कान के अंदर की बोन्स होते हैं, यानी मिल करके टोटल 22 बनाते हैं। अब क्रेनियल या हेड के बोन की बात करें तो फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल एंड स्फेनॉइड, इथिमॉइड, ये बोन्स आपके हेड के बोन्स होते हैं। ठीक है, फ्रंटल जो आपके एकदम मेन फ्रंट पे दिखता है, पैराइटल आपके हेड के क्राउन एरिया का है, टेम्पोरल आपके कान के साइड के बोन है, और ऑसिपिटल आपके बैक ऑफ द हेड की बोन होती। स्फेनॉइड एंड इथिमॉइड भी जो फ्रंटल बोन है उसके साइड साइड में पाए जाते हैं। फेशियल की बोन्स की बात करें तो टोटल 14 होंगे, मैक्सिला, पैलेटाइन, ज़ाइगोमैटिक, नेज़ल, लैक्राइमल, इंफीरियर नेज़ल कॉन्की एंड वोमर एंड मैंडिबल। तो ये टोटल जो बोन्स हैं मिलकर के 14 बनाएंगी। उसके बाद बात करें हाइवॉइड बोन, जो आपके जबड़े के अंदर पाई जाती है, गले को सपोर्ट करती है, उसका नाम है हाइवॉइड बोन। ऑडिटरी ऑसिकल 3 बोन्स हैं जो कि कान के अंदर पाई जाती हैं, मेलियस, इंकस एंड स्टेपीज। ये 3 ईच ईयर में होंगी, यानी टोटल 6 होंगी। उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम आता है जिसमें 26 टोटल बोन होती हैं अडल्ट में, और बच्चों में होती हैं 33। तो 7 आपके सर्विकल वर्टिब्रा होते हैं, 12 आपके थोरैसिक होते हैं, लंबर वर्टिब्रा 5 होते हैं, सैक्रम 1 होता है, और कॉकिक्स भी 1 होता है, और एक स्टर्नम बोन जो कि चेस्ट पे पाई जाएगी, और 24 रिब्स यानी 24 पेयर पसलियाँ उस स्टर्नम बोन से जुड़ी होंगी। ये टोटल होता है आपका एक्सियल स्केलेटल के बोन्स। अब हम थोड़ी सी बात कर लेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन की, जिसमें अपेंडिकुलर में मेनली आपके पेक्टोरल ग्रिडल, अपर लिम्ब, पेल्विक ग्रिडल, लोअर लिम्ब, ये 4 टाइप के आते हैं। पेक्टोरल ग्रिडल टोटल 4 बोन से बनता है, 2 क्लैविकल, 2 स्कैपुला। क्लैविकल बोन को कॉलर बोन या प्यूटी बोन भी बोलते हैं, जो गर्दन के पास प्रेजेंट होती है, दिखाई भी देती है ऊपर से। स्कैपुला शोल्डर में प्रेजेंट बोन है, बैक साइड ऑफ द शोल्डर, और इसको शोल्डर ब्लेड भी बोला जाता है। अपर लिम्ब की बात करें
तो अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में टोटल जो नंबर ऑफ द बोन है वो सेम है, बराबर हैं। 30 ईच आर्म में होंगी, यानी एक हाथ में एक पैर में 30 होंगी, तो टोटल मिला करके 120 बोन्स बना देता है। जिसमें अगर हम हैंड्स की बात करें या अपर लिम्ब की, तो ह्यूमरस अपर आर्म की बोन है, रेडियस अल्ना लोअर आर्म की बोन है, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजेस ये सब हैंड में पाई जाने वाली बोन्स हैं। पेल्विक ग्रिडल की बात करें तो 2 बोन्स टोटल पाई जाती हैं पेल्विक ग्रिडल में, दोनों पेल्विस बोन ही होती हैं। उसके बाद लोअर लिम्ब की बात करें तो टोटल 60 और 30 ईच लेग में प्रेजेंट होंगी, जिसमें 2 फीमर, 2 पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल एंड फैलेंजेस, ये इतने बोन प्रेजेंट होते हैं। वो जब मैं आपको पढ़ाऊँगी एक एक टाइप का बोन, तब वहाँ पर आपको इमेजेस भी देखने को मिलेंगे, तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। अभी क्योंकि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ क्लासिफिकेशन बताया है, तो आपको सिर्फ बोन्स के नाम और उनका नंबर पता चला है। आप इसको काउंट भी करके देख सकते हैं। ये चार्ट आपके सामने है, आप इसको काउंट करके भी देख सकते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ द बोन 206 ही आएगा। अब हम लोगों को एक एक करके सारी बोन्स वो कैसे डिवाइड हुई, नंबर ऑफ बोन्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। तो इसको आज की क्लास में नहीं करेंगे, क्योंकि स्टार्ट करेंगे कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कल की क्लास के लिए पेंडिंग कर देते हैं। आई होप कि आपको क्लास समझ में आई होगी। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।